धरना प्रदर्शन किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बेतहाशा बिजली की कटौती हो रही है। ये सिर्फ रामपुर का मसला नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में आवाम परेशान है। और रामपुर के अंदर जिस तरीके से अवैध चेकिंग हो रही है, लोगों से जो है रिश्वतों की डिमांड की जा रही है, बिजली घरों पर नेगोशिएट किया जाता है और उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के रेटों को बढ़ाना चाहती है। इस तरीके के विभिन्न मुद्दों को लेकर आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के हर जनपद के अंदर अपना प्रदर्शन कर रही है और सरकार को ये मांग कर रही है कि अंधाधुंध कटौती बंद की जाए, जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसको वापस लिया जाए और जो स्मार्ट मीटर हैं उन मीटरों को भी तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, क्योंकि स्मार्ट मीटर के नाम पर जो लूट उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, वैसी लूट पूरे हिंदुस्तान में किसी और राज्य में नहीं है। एक तो पहले से ही बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत महंगी है और उस पर जुल्म के 10% सरचार्ज बढ़ाने के नाम पर आप जो लोगों के ऊपर और अतिरिक्त दबाव डालना चाहते हैं, भार डालना चाहते हैं, तो लोग बहुत परेशान हैं। तो इन तमाम मांगों को लेकर हम लोग आज रामपुर में एक्सचेंज साहब के कार्यालय पर आए थे। इसमें हमारे कैमरी के चेयरमैन के साथ साथ तमाम सभासद भी हैं, महिला प्रकोष्ठ के साथी हैं, यूथ के साथी हैं और बहुत सारे किसान भाई हैं जो इस तकलीफ़ में 40 डिग्री टेम्परेचर में बहुत परेशान हैं, बिजली विभाग का उत्पीड़न झेल रहे हैं। इन मांगों को लेकर आज हम सड़कों पर उतरे। उत्तर प्रदेश सरकार के जो एक मिनिस्टर हैं, ऊर्जा मंत्री, उन्होंने इस बात को सख्त कहा है कि बिजली व्यवस्था जो है दुरुस्त होगी। देखिए, उनके बयान की आपको एक मैं बात बता दूं कि कहीं किसी कार्यक्रम में वो किसी जनपद के अंदर गए थे, वहाँ पत्रकारों ने और कुछ लोगों ने उनसे जब सवाल पूछा कि मंत्री जी पूरी रात बिजली नहीं आती है, हम बड़ा परेशान होते हैं, छतों पर बैठकर हाथ का पंखा जलते हैं। तो वही देखिए, हाथ का पंखा लेकर हम भी आए हैं आज ये कहने के लिए कि हम हाथ के पंखे पर आ गए हैं इस 21वीं शताब्दी के अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए था इस टेक्नोलॉजी के दौर में। तो मंत्री जी ने उन लोगों को जवाब ये दिया कि हाँ। फिर उन्होंने कहा भाई बिजली नहीं आ रही मंत्री जी, इस पे तो जवाब दीजिए। तो बोले जय श्री राम, ये कहकर वो गाड़ी में बैठ गए। तो क्या श्री राम जी ने आपको बताया था कि आप इतने नाकारा मंत्री बने कि लोगों की जो है बात ना सुने और जब बिजली की बात करें तो आप अपने पद का दायित्व तो भूलकर लोगों से जय श्री राम का नारा लगवाने लग जाएं? तो श्री राम जी के आदर्श तो ऐसे नहीं हो सकते। इसलिए मंत्री जी को अपना आचरण बदलना चाहिए। जो जिम्मेदारी उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आवाम ने सौंपी है, उसको उनको निभाना चाहिए। एक बयान हकीकत यह है कि बहुत ज़्यादा कटौती। एक बयान उनका दूसरा भी उन्होंने कहा है कि बिजली ये सरकार जो है बिजली पर जाएगी। अपनी ही सरकार को घेरा था उन्होंने एक बयान में। निश्चित रूप से बिजली एक बहुत बुनियादी चीज़ है। पहले रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत सुविधाओं में से एक सुविधा कहलाती थी, लेकिन आज बिजली इससे अछूती नहीं है। बिजली के बिना इंसान का जीवन कल्पना करना भी इससे परे है कि आप बिना बिजली के कैसे जिएंगे आज के दौर में। तो अगर बिजली पर ये सरकार गंभीर नहीं हुई तो यही इस सरकार का पतन का कारण बनेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 27 में इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक मॉडल दिल्ली और पंजाब के अंदर देकर दिखा दिया है कि आप नेताओं की, विधायकों की, मंत्री की, एमपीओं की बिजली फ्री कर सकते हैं, तो हम जो है आवाम की बिजली फ्री कर दिखा सकते हैं। और आज पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं। स्मार्ट तरीके से कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, आवाम की जेब से पैसा निकाला जा रहा है और उस पर और जुल्म बढ़ाते हुए कटौती भी हो रही है। तो कहीं तो सरकार को टिकना पड़ेगा। अगर नहीं टिकेंगे तो इस सरकार को जाना पड़ेगा। तो 6 जून को क्या जंतर मंतर पर जाएंगे फैसल लाला कांग्रेस पार्टी के? अब कांग्रेस पार्टी वाले मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको जो है उनको सड़कों पर आना चाहिए और सरकार को चेताना चाहिए। जिस तरीके से नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं और परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, तो नौजवानों का गुस्सा लाजमी है। सरकार को इस पर समाधान निकालना चाहिए। जो शिक्षा मंत्री हैं आपके बिल्कुल नाकारा हैं। उनके वक्त में कई बार पेपर लीक हो चुका है, चाहे वो पुलिस भर्ती का पेपर हो, चाहे वो दरोगा भर्ती का पेपर हो, लेखपाल का पेपर हो या हाल ही में नीट का पेपर हो। आप सोचिए कितने लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य से आप लोग खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। तो आपको, आपके जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफ़ा फ़ौरन कराना चाहिए, ताकि ये छात्र जो हैं शांत हों और आगे ये वादा करना चाहिए कि कोई पेपर लीक नहीं होगा। तब तो आप रिपीट करेंगे मुझे लगता है, वरना आपकी सरकार आपके राज्यसभा सांसद हैं, उनको नीट के पेपर पर चर्चा पर लेकर इलाहाबाद में रोक दिया गया है। अब देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इनके राज्य में, इनके राज्य जो चल रहा है उसमें पेपर लीक होना गुनाह नहीं है। इनके राज्य के अंदर भर्तियों जो होती हैं उन
अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करना, उनको दमन करना, उनको जेलों में डालना, उनके ऊपर मुकदमे लगाना, ये जुल्म नहीं है, बल्कि पेपर लीक पर चर्चा करना गुनाह है। तो संजय सिंह कुछ छात्रों के साथ जिस तरीके से प्रयागराज के अंदर एक बंद कमरे में 50-60 छात्रों के साथ चर्चा कर रहे थे पेपर लीक पर, जिसमें छात्र अपना दर्द साझा कर रहे थे कि किस तरीके से वो महीनों महीनों सूरज नहीं देखते और बंद कमरे में रहकर अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं। जब पेपर देकर आते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, अब दोबारा से पेपर होगा। तो सोचिए कि उन छात्रों के ऊपर, उनके परिवारों के दिल पर क्या गुजरती होगी, जिन्होंने अपने बच्चों को इतनी भारी भरकम फीस देकर इस काबिल बनाया था कि वो पेपर देकर आएँ, और आपके लोग भ्रष्टाचार करके, इसके अंदर चूँकि भाजपा के लोग शामिल हैं, तो आप इसलिए इस पर चर्चा नहीं होने देना चाहते, और जहाँ भी चर्चा हो रही है आप उनका दमन कर रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली है 4 जून को, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है सारे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, और जो अपने लेवल पर जो पार्टियां विपक्ष में हैं वो अच्छा काम कर रही हैं। ख़ास तौर से मैं चूँकि आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी करता हूं, तो आम आदमी पार्टी के लोग हर मुद्दे पर सबसे पहले निकलकर अपनी आवाज़ को उठाते हैं, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के लोग आपको सड़क पर दिखते हैं। कटौती को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या कहेंगे सब? हाँ, आज आम आदमी पार्टी से संबंधित कार्यकर्ता आए थे अपनी समस्याओं को लेकर, उनका ज्ञापन ले लिया गया है। उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है वो सब की जाएगी। उनके द्वारा मुख्य समस्या बिजली कटौती को लेकर उठाई गई थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोकल स्तर पर कोई भी कटौती नहीं की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ टाइम से मौसम में आंधी, तूफान और ये सब चीज़ें बहुत आई थी, तो उस समय काफ़ी सप्लाई थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, और जो भी काम किए गए थे थोड़ी तुरंत में जो है तत्काल टेम्परेरी व्यवस्था बना के कर दिए गए थे। उनको फिर धीरे धीरे उनका परमानेंट सॉल्यूशन किया जा रहा है, जिसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, कार्य करने के लिए प्लांट शटडाउन हो रहे हैं। सर, इन्होंने फीडर के पर जो आरोप लगाए हैं कि इस तरीके से फीडर जो है पतंग को लेकर लाइट कट कर देते हैं, फिर काफ़ी घंटे लाइट बंद रहती है। हाँ, पतंगबाजी एक बहुत बड़ी समस्या है रामपुर शहर में। ये बहुत पुरानी समस्या है। इसको लेकर हम लोगों ने प्रशासन से भी बात की, वहाँ से भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। तो पहले की स्थिति के तुलना में काफ़ी वो इसमें सुधार है। अभी क्या है कि जो पतंगबाजी शहर में हो रही है उसमें सब ज़्यादातर लोग लोहे का तार बांध के उड़ाते हैं। अब वो बार बार हमारी लाइनों में गिरता है, लाइनों को ट्रिप करता है। तो अगर एक बार लाइन ट्रिप होती है तो उसकी एक SOP होती है कि बिना पूरी लाइन को पेट्रोलिंग किए उसको दोबारा ट्राई नहीं किया जाता है। अब वो जितनी बार ट्रिपिंग होगी उतनी बार उसकी पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। कई बार 33 की मेन लाइन ट्रिप हो जाती है जो ट्रांसमिशन से आती है, उसकी एक अलग SOP होती है कि पूरी लाइन पेट्रोलिंग करेंगे, मैगर रिजल्ट उस पर लिखेंगे, तभी वो लोग उसको लाइन को चालू करते हैं। तो इसमें एक प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग जाता है, और क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा सर, इन लोगों का आरोप ये भी था कि बिजली विभाग जो है अलग अलग लोगों पर आरोप लगाकर जुर्माना डालता है, जिसमें कुछ लोग गरीब तबके से आते हैं, जैसे खोके पान वाला या सब्जी वाला, उन लोगों को भी क्या इसमें सर शामिल है वो लोग भी? क्या देखिए, किसी भी सही कंज्यूमर को हम लोग यहाँ से, हमारी टीमें कोई इंटरप्ट नहीं करती है, लेकिन बिजली चोरी की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। और मैं सब आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सबसे कहना चाहूँगा, अपने बिलों का समय से भुगतान करें, बिजली चोरी ना करें। अगर आपकी कोई भी समस्या है, हम लोग हमेशा बैठे रहते हैं, इवन संडे को भी हम लोग कभी कभी ऑफिस खोलते हैं, तो आप अपनी समस्या के यहाँ बताएं, हम लोग उसका मैक्सिमम सोल्यूशन देंगे। लेकिन बिजली चोरी जैसा कृत्य ना करें, इससे बार बार सप्लाई डिस्टर्ब होती है। क्योंकि अभी हम लोग जो लोड असेसमेंट करते हैं ट्रांसफार्मर का, वो नंबर ऑफ़ कनेक्शन के हिसाब से करते हैं। अगर उस पर कोई अवैध बिजली जलाता है तो वो हमारी कैलकुलेशन में नहीं आता है। अच्छा सर, एक सवाल और है, किसी जगह ट्रांसफार्मर जो है वो 400 का है, वहाँ 600 की ज़रूरत है, वो रखा नहीं। वहाँ के लोगों, जनता की ये शिकायत है, क्योंकि वहाँ कनेक्शन बढ़े हैं, लोड भी बढ़ा है, जब कनेक्शन बढ़ेंगे तो लोड भी बढ़ेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, उसी को लेकर मैं बताना जा रहा था कि हम लोग जो लोड का असेसमेंट करते हैं वो उस ट्रांसफार्मर पर नंबर ऑफ़ कनेक्शन के हिसाब से करते हैं। अगर वो 80% तक कैपेबल है उसका रनिंग लोड, तो हम उसको अंडर लोड ही उसको कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जिस पर जब अवैध लोग बिजली चोरी करने लगते हैं, वो लोड जो होता है वो इस टाइप का लोड होता है जो कैलकुलेशन में नहीं आता है। उससे बार बार फ्यूज जाना, बार बार उसका कभी ST फ्यूज चल जाना, बार बार सब फीडर ओवरलोड हो जाना, ये समस्याएँ आती हैं, जिसको भी हम लोग रात पेट्रोलिंग करा के और रात नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों को अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि बिजली चोरी जैसा कृत्य ना करें। और मैं ये और एक आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि अगर कोई अपने घर में AC लगवा रहा है या एनी हाउ अपना लोड बढ़वा रहा है, तो उसके लिए विभाग को ज़रूर
आप अवगत कराएं, क्योंकि उसी के आधार पर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी डिसाइड होती है, उसी के आधार पर उसकी क्षमता वृद्धि डिसाइड होती है। अगर वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं होगा तो हम लोग उसको नहीं पता कर पाते हैं कि एक्चुअली उस पर कितना लोड इस समय चलने वाला है या रनिंग उसका लोड क्या एसेस होने वाला है। अच्छा सर, फ्यूल सर्च के नाम पे जो 10% लगाया गया था, उसको लेकर चुनाव आयोग द्वारा मानव आयोग द्वारा उसको बंद किया गया है क्या? ये एक नीति विषयक मामला है। इसमें जो भी विभाग या जो भी शासन प्रशासन का वो आएगा उसमें उसी हिसाब से किया जाएगा। उसका प्रावधान हम लोग लोकल स्तर पर नहीं करते हैं, वो सेंट्रली ही बिलों में प्रोविजन किया जाता है। अच्छा सर, एक सवाल और है लास्ट में, ये जो CUG नंबर दिया गया है जिससे सरकार भी कहती है कि CUG नंबर पर हर अधिकारी उपलब्ध रहेगा, रात को बिजली चली जाती है। मैं भी एक क्षेत्र का वासी हूँ, वहाँ रात 2:30 बजे तक बिजली नहीं आई। हमने वहाँ के जो JE उनको कॉल की, मगर कॉल नहीं उठी। तो COG नंबर का क्या फायदा जब सर वो रिसीव ही नहीं हो पाएगा? ये एक कॉमन समस्या है, सुनने में आता है कि नहीं उठ रहा है। इसको हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि ये 100% उठे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मल्टीपल ब्रेकडाउन्स होते हैं और साइड पर लोग होते हैं तो नहीं उठा पाते हैं, लेकिन हम लोग इसको इंश्योर करेंगे कि आप इसको सबके फ़ोन उठें।